आज हम लोग त्रिभुज का केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3-4 थ्योरी पढ़े हैं, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, उसके बाद पढ़े हैं इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। सारे को क्या करना है, सारे फार्मूला पर लिख करके आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बताएंगे। आगे क्वेश्चन जब बताएंगे तो फार्मूला याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। आज फिर शुरू कर देंगे। मेनली अभी हम थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जो है थोड़ा सा बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए पहले बता रहे हैं कि पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन पे पॉइंट को कैसे लिखते हैं। ये सब जब आ जाएगा तो आगे फिर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर पढ़ेंगे लाइन के बारे में, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, सारे कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा जो चीज़ है उसको जान लेते हैं, तो 1-2 दिन के बाद फिर और अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा जब ये सब याद रहेगा तब। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक के बारे में। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब कह रहा है इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी त्रिभुज में माध्यिका का कटान बिंदु, जिस माध्यिका कटान बिंदु जहां पे मिलता है उसी को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। माध्यिका का कटान बिंदु, माध्यिका क्या होता है, किसी शीर्ष से उसके साइड को जो इक्वल भाग में डिवाइड करता है उसी को बोलता है माध्यिका। माध्यिका मतलब 2 इक्वल भाग में अपोजिट साइड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करना। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अगर यहाँ से माध्यिका खींचेंगे तो ये सीधा जब पॉइंट आएगा यहाँ पे, इस दोनों को 2 इक्वल भाग में बांटेगा, उसी को बोलते हैं माध्यिका। वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल भाग में जो लाइन बांटता है उसी को बोलते हैं माध्यिका। तो एक माध्यिका मान लेते हैं ये डी है। ठीक है, उसी टाइप से इधर से भी एक माध्यिका खींचा जाएगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ई है, और इधर से एक माध्यिका खींचा जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं एफ है। तो ये जो तीनों का कटान बिंदु आया इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसका जी से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है ये पॉइंट क्या होगा सेंट्रॉइड, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है, ऐसे भी सेंट्रॉइड जो होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको याद रखिए, आगे भी यूज आएगा, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से इसका फार्मूला होता है सेंट्रॉइड का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जी का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सिंपल है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रॉइड जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब तीनों वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रॉइड जो केंद्रक है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और तीनों वर्टिक्स का वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तब आ जाएगा केंद्रक का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए ये एक फार्मूला हो गया जिससे कि केंद्रक निकल गया। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इस पे। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, ABC है, इसका पॉइंट दे दिया है 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4, 5 और इस C का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, 8। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, 3, 4, 5, 3, 8। कह रहा है इसका जी का क्या वैल्यू होगा,
केंद्रक का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स वाई बनेगा, ये केंद्रक क्या होगा, तो जी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो x1 x2 x3 y3 कितना है 2 + 4 + 3/3, ये एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा 3 + 5 + 8, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 5 + 8/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, 9/3 करेंगे तो कितना आएगा 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा 8 और 5 13 और 3 16, 16/3 आ जाएगा, यही हो जाएगा। जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट 16/3, यानी कि इस त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा 3 और 16/3, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है, तो शुरू में आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, बाद में फिर दिक्कत नहीं होगा। 3 4 5 फार्मूला शुरू में आएगा जो कि हमेशा 1 2 क्वेश्चन पूछते रहता है, और अभी एग्जाम में तो खासकर इस सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया सेंट्रॉइड त्रिभुज का केंद्रक। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इन सेंटर कैसे निकालते हैं उसके लिए पढ़ लेते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं, किसी त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है ना, कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। दिखाते हैं यहाँ पे कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 और y3। ठीक है, तो अंतः केंद्र होता है किसी त्रिभुज में, ये जो कोण बना है ना, ये कोण बना है, ये कोण बना है, 3 कोण बनेगा त्रिभुज में। तो कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है, तीनों कोण का समद्विभाजक कहीं मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो मान लेते हैं इस कोण का समद्विभाजक ऐसे जाएगा, इस कोण का समद्विभाजक ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा, और इस कोण का समद्विभाजक कहीं ऐसे आएगा। ठीक है, ये इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है, सारा अलग अलग डिवाइड करेगा, जो भी मान रहेगा। मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो 20-20 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो 30-30 हो जाएगा, और 40 और 60 कितना, 60 और 40 100 हो गया, तो ये बचा 80, तो ये 40-40 फिर हो जाएगा। ठीक है, जो भी रहेगा इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। तो ये जो बना इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, आई से इसको डिनोट करते हैं इन सेंटर। तो इसका कह रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसके लिए फार्मूला है आई इक्वल टू होता है, आई का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए साइड भी दिया रहेगा। ठीक है, साइड दिया नहीं रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से साइड निकालना पड़ेगा। साइड को भी मान लेते हैं ए के सामने, ये साइड जो होगा इसको स्मॉल ए में लिखते हैं, ये हो गया ए। बी के सामने साइड जो होगा इसको मान लेते हैं स्मॉल बी है। ठीक है, ये साइड है इसका, और सी के सामने जो है मान लेते हैं ये सी जो है साइड है। ठीक है, साइड अगर दिया नहीं रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी मान लिए कि इसके सामने ए के सामने ये लेंथ ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने सी है। ठीक है, तो फार्मूला होता है a1 x1, ए को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ax1 प्लस बी का फिर x कोऑर्डिनेट लेंगे तो bx2
उसी टाइप से सी लेंगे तो x3 लेंगे, सी x3 बटा में और बटा में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। कुछ नहीं करना, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा तो बारी बारी से साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट में, ax1 bx2 cx3। ठीक है, उसी टाइप से वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम करना है, वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, a उठाएंगे यहाँ से और इसका y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b उठाएंगे यहाँ से, इसके y2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस c उठाएंगे तो इधर से हो जाएगा y3 बटा में a प्लस बी प्लस सी। ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, a उठाएंगे यहाँ से, x1 के साथ x कोऑर्डिनेट रहेगा तो x कोऑर्डिनेट के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और बटा में a प्लस बी प्लस सी। y कोऑर्डिनेट रहेगा तो बारी बारी से साइड को उठाएंगे और y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे बटा में a प्लस बी प्लस सी, जो लेंथ है ABC। ठीक है, ABC क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इससे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं अंतः केंद्र पे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC, इसका पॉइंट मान लेते हैं ये है 1 2, ये पॉइंट है 2 3 और ये पॉइंट है 3 4। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ABC डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, ABC डिस्टेंस होता था। तो सबसे पहले अगर इन सेंटर निकालना है तो इसके लिए हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं AB, इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, AB क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर यानी कि आ गया रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा, रूट 2। ये भी आ गया रूट 2, इसको लिख देते हैं, ये आ गया लेंथ रूट 2। अब निकाल लेते हैं BC, BC कितना होगा, रूट अंडर 3 माइनस 2, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ घटाएंगे, इधर से घटा सकते हैं या इधर से, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इधर से घटा देते हैं। 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 रूट 2। ये भी लेंथ आ गया यहाँ से रूट 2। अब निकाल लेते हैं AC, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 2 2 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, AC यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा, रूट 8, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, तो ये लेंथ आ गया यहाँ से 2 रूट 2। ठीक है, अब लेंथ पता चल गया तो इस फार्मूला में सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ से निकाल देते हैं I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, A1 x1। ठीक है, इसके सामने ये है A1 है ना, तो A1 x1 रूट 2 गुने 1 होगा, रूट 2 गुने 1 प्लस B2, B के सामने ये है BX2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 में तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 प्लस ये C हो गया और इधर ये C मल्टीप्लाई होगा x3 के साथ, कितना हो जाएगा 3 रूट 2, देखिए 3 रूट 2। अब बटा में क्या होता है ABC, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 और यहाँ 2 रूट 2 कितना हो गया 4 रूट 2, 4 रूट 2। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा वाई कोऑर्डिनेट का साथ, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6√2 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4√2 और बटा में कितना हो जाएगा, 2√2 2√2 और 2√2, यानी कि हो जाएगा 4√2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, डिवाइड वगैरह होगा तो कर देते हैं। यहाँ से है 2√2 और 3√2 कितना होता है, 3 और 1 4 और ये 4, 8√2 है ये। 8√2 को यहाँ से कटेगा 4√2 से, और ये कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 4 12√2 आ रहा है। इसको लिख देंगे 12√2/4√2। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कटेगा ना, 4 दूनी 8 और √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये √2 कट जाएगा, और 4 से कितना बार में, 3 बार में कटेगा, यानी कि ये इन सेंटर जो इसका होगा ये हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इन सेंटर। इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सिर्फ त्रिभुज कहीं दे देता है और पॉइंट दे देगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा, ये ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट देगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ तीनों वर्टिसेज का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज जो होता है ये होता है हाफ इंटू, इसको याद रखना है, ठीक है। x1 लेंगे पहले, अगर x1 लेंगे तो ये उसके बाद x1 ले लिए हैं तो ये इस अंतर में डिवाइड होगा, x1 लिए हैं तो होगा y2 माइनस y3, x1 लिए हैं तो फार्मूला होता है y2 माइनस y3 का डिफरेंस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, हाफ ये रहेगा बाहर, हाफ ये रहेगा बाहर, x1 कोऑर्डिनेट लेंगे a का तो y का y2 माइनस y3 होगा, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, अब लेंगे x2, अब x2 लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, अब यहाँ लेंगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब लेंगे यहाँ से x3, x3 लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट नहीं लेकर के ये लेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ त्रिभुज। और त्रिभुज का जो एरिया होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हो सकता है यहाँ कोऑर्डिनेट से नेगेटिव हो सकता है कोई वैल्यू हो, तो नेगेटिव नहीं आया इसलिए इसमें एक मॉड लगा देते हैं, मॉड मतलब इसके अंदर नेगेटिव भी रहेगा तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए बता देते हैं ट्रिक, मान लेते हैं कि यह है x1 y1, ठीक है, यहाँ पे है x2 y2 और यहाँ पे है x3 y3, इसको एक सर्किल की टाइप से देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से आएगा सर्किल, ठीक है। तो अगर यहाँ से x1 उठाएंगे, x1 तो इस पार्ट को छोड़ करके यहाँ लेना है, और क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस में y2 माइनस y3, इस पार्ट से x1 उठाए हैं तो ये दोनों में लेंगे y2 माइनस y3, इधर से सर्किल बनाते हुए, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस फिर लेंगे, अब यहाँ से x1 ले लिया, अब यहाँ आएंगे, यहाँ से x2 लेंगे, ठीक है, तब इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इस सर्किल को पूरा होगा क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या बचा, y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस आएगा, अब ये x3 बचा है, x3 लेंगे
तो इसको भूल जाएंगे। अब ये सर्किल पूरा होगा यहाँ तक, क्या बचा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यही होता है एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ हाफ लग जाएगा, ठीक है, ये हाफ मल्टीप्लाई होगा। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से ट्रिक याद रहेगा। इस पार्ट को लेंगे, यहाँ से x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा, यहाँ से x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 आएगा, यहाँ से x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है, एक सर्किल के टाइप से चलेगा। तो ये होता है एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है। और मोड में, मोड इसलिए लेते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाता है तो एरिया किसी का हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके लिए मोड ले लिए कि अगर नेगेटिव आएगा तो बाहर उससे निकलेगा तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज। इससे भी देख लेते हैं क्वेश्चन एरिया ऑफ त्रिभुज से। कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज का, यहीं पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये 2 और 3 है, 1 और 2 है, और ये 3 और 4 है, ठीक है। ये दे दिया वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब कह रहा है इसका एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे हाफ, ठीक है, इधर मोड लगा देते हैं, ठीक है। निगेटिव तो ऐसे आएगा ना, हो आ भी सकता है, चलिए मोड लगा दिए, हाफ ले लिए, हाफ से पूरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे x1, यहाँ से 2 है, इंटू y2 माइनस y3, 2 माइनस 4 कितना होगा, लिख देते हैं 2 माइनस 4 प्लस, अब यहाँ से लेंगे x2 कितना है 1, इसको छोड़ करके ये घटेगा, y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 प्लस, अब ये कोऑर्डिनेट लेंगे, ये 3 है, इसको भूल जाएंगे, यहाँ से y कोऑर्डिनेट लेंगे, कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, 3 माइनस 2, यही होगा, ठीक है, क्षेत्रफल। अब यहाँ से ये हाफ रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस टू इंटू 2 कितना हो जाएगा -4 प्लस, ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, और 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 0 आ जा रहा है ना, चलिए अपने मन से लिए हैं इसलिए 0 आ जा रहा है, 0 तो होता नहीं किसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं कोई, 0 तो होता नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 तो क्षेत्रफल होता नहीं है, तो पॉइंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है, किसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, इसी में यहीं पे चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं ये है 3, ठीक है, इसको 3 मान लिए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 4 4, ठीक है। अब बनाते हैं, अब यहाँ से देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, ये लेंगे 2, अगर लेंगे 2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ तो पूरे में होगा मल्टीप्लाई ना, एक मिनट, ठीक है, हाफ लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई कोऑर्डिनेट 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, ठीक है, प्लस यहाँ से लेंगे 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से वाई लेंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से लेंगे प्लस, ये हो गया, अब ये बचा 4 लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ लेंगे 3 माइनस 2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 माइनस 3 1, 1 इंटू 3 3 प्लस ये 3 माइनस 2 1, और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 कट जाएगा, बचा कितना, मोड में रहेगा, यह आ जाएगा 12×3 इक्वल टू 3/2। पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, इतना स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर मीटर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी टाइप से निकालना है, इजी है। कोई एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये y2 माइनस y3, फिर यहाँ से लेंगे तो ये y डिवाइड माइनस होकर के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से लेंगे x तो ये y घटेगा। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके आगे फिर अब कल पढ़ेंगे, कल और देखेंगे। कल जो होगा हम लोग स्लोप और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक बेसिक था फार्मूला, कुछ त्रिभुज का फार्मूला हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, कुछ कुछ मिरर इमेज देखेंगे। जो सिंपल मिरर इमेज जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक में अगर कोई मिरर इमेज पूछेगा, एक लाइन के ऊपर है पॉइंट तो उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, कोई अगर पॉइंट दे दिया एक्स एक्सिस में तो वाई एक्सिस के साथ उसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट कल पढ़ेंगे, कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके।